अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा सबक है यानी सबक नंबर 1, नजात का पैगाम। शुरू में अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन को बनाया। जो कुछ भी हम दुनिया में देखते हैं सब कुछ खुदा ने बनाया। आखिर में खुदा ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। खुदा ने उन्हें खूबसूरत बाग में रखा और वहाँ की सारी चीज़ों पर उन्हें इख्तियार दिया। लेकिन खुदा ने साथ में एक हुक्म भी दिया। उसने फरमाया, लेकिन नेक व बद की पहचान के दरख्त का फल ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसे खाएगा तू जरूर मरेगा। मगर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी ने क्या किया? उन्होंने उसी दरख्त का फल खाया और अल्लाह के हुक्म को तोड़ दिया। बस इसी एक नाफरमानी की वजह से उनका रिश्ता अल्लाह से टूट गया। अगर हमारे दिल में एक भी गुनाह हो तो हम खुदा के हुजूर नहीं जा सकते। जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने गुनाह किया वैसे ही हम सब भी गुनाहगार हैं। हर इंसान के अंदर यही मसला है, गुनाह, जो हमें अल्लाह के करीब जाने से रोकता है। एक मिसाल देखिए, एक पानी की बोतल है। अगर वो पानी साफ है तो हम उसे पी सकते हैं, लेकिन अगर कोई उसमें सिर्फ एक बूंद शराब डाल दे तो क्या ये पानी पीने के लायक रहेगा? नहीं। सिर्फ एक बूंद नापाक चीज पूरे पानी को नापाक बना देती है। उसी तरह अगर हम पाक हों तो सिर्फ एक गुनाह हमें नापाक कर देता है। और जो चीज नापाक हो, क्या वो जन्नत में जा सकती है? हरगिज नहीं। क्या वो अल्लाह की पाक हुजूरी में जा सकती है? नहीं जा सकती। तो फिर सवाल ये है, अगर हम गुनहगार हैं तो खुदा के पास कैसे जा सकते हैं? इसके लिए हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिसाल देखते हैं, जिन्हें खलीलुल्लाह कहा जाता है। खुदा ने उन्हें हुक्म दिया कि वो अपने बेटे की कुर्बानी पेश करें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुदा का हुक्म सुना और उस पर अमल करते हुए अपने बेटे की कुर्बानी के लिए तैयार हो गए। लेकिन बिल्कुल आखिरी वक्त पर अल्लाह ने उन्हें रोक दिया और एक जानवर दिया ताकि वो अपने बेटे की जगह कुर्बानी दें। तो सवाल ये है कि कुर्बानी क्यों दी जाती है? इसका मकसद क्या है? अक्सर लोग इसका सीधा जवाब नहीं दे पाते, लेकिन अगर हम खुदा के दूसरे नबियों को देखें तो उन्होंने भी कुर्बानी दी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, सबने कुर्बानी दी। तौरेत शरीफ में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए बताया गया कि जब इंसान गुनाह करे तो उसे अपने गुनाहों के लिए कुर्बानी देनी चाहिए। एक जगह अल्लाह का कलाम कहता है, और खून बहाए बगैर माफी नहीं होती। इसीलिए सब पैगंबर कुर्बानी देते थे ताकि गुनाह माफ हों। लेकिन यहाँ एक मसला है, आजकल के ज़माने में गुनाह आम बात है। हम अपनी ज़िंदगी देखें तो हम भी अल्लाह के हुक्म तोड़ते हैं। क्या साल में एक कुर्बानी काफ़ी है? जी नहीं। इसीलिए खुदा ने और पैगंबर भेजे जिन्होंने एक मसीह के आने की खबर दी, जो एक ही दफ़ा एक कामिल कुर्बानी देगा। पैगंबरों ने बताया कि मसीह की कुर्बानी पूरी दुनिया के गुनाहों के लिए काफ़ी होगी। फिर एक दिन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आसमान से आए और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को पैगाम दिया, तू उम्मीद से होकर एक बेटे को जन्म देगी। तुझे उसका नाम ईसा यानी नजात देने वाला रखना है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने हैरानी से पूछा, ये क्यों कर हो सकता है? अभी तो मैं कुंवारी हूँ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रूहुल कुद्दुस तुझ पर नाजिल होगा। अल्लाह ताला की कुदरत का साया तुझ पर छा जाएगा, इसलिए ये बच्चा कुद्दूस होगा और अल्लाह का फर्जंद कहलाएगा। और जैसे जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया था वैसे ही हुआ। क्या किसी और नबी की पैदाइश इतनी खास थी? क्या फरिश्तों ने किसी और के पैदा होने की खबर दी? क्या कोई और नबी बगैर बाप के पैदा हुआ? हज़रत ईसा अल मसीह अपने मोजिज़ों के लिए भी मशहूर हैं। उन्होंने बीमारों को ठीक किया, मुर्दों को जिंदा किया, एक मर्तबा पानी पर चले, एक दफ़ा सिर्फ 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5000 लोगों को खाना खिलाया। क्या कोई और नबी ऐसे ताकतवर मोजिज़े कर सका? हज़रत ईसा अल मसीह की पैदाइश खास थी, उनके मोजिज़े खास थे, उनकी तालीम भी खास थी। हर नबी ने फरमाया, ये अल्लाह का रास्ता है, इस पर चलो। लेकिन हज़रत ईसा अल मसीह ने फरमाया, राह और हक और जिंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आ सकता। दूसरे पैगंबर सिर्फ रास्ता दिखाते थे, लेकिन हज़रत ईसा अल मसीह खुद रास्ता बन गए। सबसे ख़ास बात यह है कि हज़रत ईसा अल मसीह ने हमारे गुनाहों के लिए अपनी जान कुर्बान की, एक कामिल कुर्बानी, बग़ैर किसी दाग के। उन्होंने हमारे लिए सलीब पर अपनी जान दी, और क्या आपको मालूम है 3 दिन बाद वो फिर जिंदा हो गए। क्या आपने कभी किसी को देखा है जो 3 दिन कब्र में रहा हो और फिर जिंदा हो गया हो? हज़रत ईसा अल मसीह की पैदाइश खास थी, उनके मोजिज़े खास थे, उनका कलाम खास था, उनकी मौत खास थी और उनका जिंदा होना सबसे खास था। अब वो कहाँ हैं? वो आसमान पर हैं, अल्लाह के हुजूर।
बाकी सब नबी, उस्ताद और रूहानी रहनुमा अब भी कब्र में हैं। लोग उनकी कब्रें आज भी देखने जाते हैं, लेकिन हजरत ईसा अल मसीह की कब्र खाली है, क्योंकि वो जिंदा होकर जन्नत चले गए। एक वक्त मुकर्रर है, क़यामत के दिन का वक्त। उस वक्त हजरत ईसा अल मसीह वापस आएंगे और सब लोगों का इंसाफ करेंगे। हमें उस वक्त के लिए तैयार रहना चाहिए, और तैयारी का रास्ता ये है, हम अपने गुनाहों से तौबा करें, हजरत ईसा अल मसीह पर ईमान लाएं और उनके शागिर्द बन जाएं। जो ऐसा करेगा वो क़यामत के दिन के लिए तैयार होगा, जो नहीं करेगा वो दोज़ख की आग में जाएगा। आज हमारे सामने ये पैगाम है, ये फैसला आज लेना है। खुदा हाफिज मेरे अजीजों।